अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। बहुत ही मज़े की स्नैक्स की रेसिपी आज लेके आई हूँ, जो आप रमज़ान मुबारक में बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच वगैरह में भी दे सकते हैं। शाम की टी टाइम के लिए बहुत अच्छे स्नैक्स हैं। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये बहुत ही चटपटे से और बहुत मज़ेदार और बहुत डिफरेंट से बनेंगे हमारे स्नैक्स। तो यहाँ मैंने लिए हैं आलू और उनको मैंने बॉयल कर लिया। ये तकरीबन हाफ़ के जी आलू है, उनको मैंने अच्छा सा बॉयल कर लिया है, यानी कि बिल्कुल नरम वाला बॉयल कर लिया है। और इसको ना अब मैं यहाँ पर इसको पीस रही हूँ। मैं फ़ोर्क की मदद से कर रही हूँ, आप किसी भी चम्मच से किसी भी चीज़ से आप इसको आराम से पीस सकते हैं, हाथों से भी पीस सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इन सबको पीस के अब मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ी सी मक्खियाँ उड़ाई हैं। हमारे घर में आजकल मक्खियाँ पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर डाल दिया जी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने थोड़ा सा पीस के, 2 लहसुन थे और थोड़ी सी अदरक थी, और वो मैंने डाल दिया। और उसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर जनाब मेरे पास है थोड़ा सा, मेरे पास है धनिया, सब्ज़ धनिया। उसको मैंने खुशबूदार अच्छा वाला धनिया, उसको मैंने बारीक बारीक से काट लिया। थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, वो भी मेरे पास बहुत ज़बरदस्त सा थोड़ा सा पुदीना डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू उसमें से आती है। थोड़ी सब्ज़ मिर्ची डाल के मैंने वो भी इसके अंदर सब चीज़ें काट के डाल दी हैं बारीक बारीक से। अब हम इसके अंदर अपने बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे, ड्राई स्पाइसेस। ये मैंने सबसे पहले इसमें डाला चाट मसाला, क्योंकि हम इसको बहुत चटपटा सा बनाने वाले हैं, तो मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। तो चाट मसाला खट्टा मीठा सा होता है, अगर आपको खट्टा सा मज़ेदार सा होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अमचूर का पाउडर डाल सकती हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। ये मेरे पास है चिली फ्लेक्स, और ये मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। अब ये देखिए, क्योंकि हम चटपटा सा बना रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी, बहुत मज़ेदार से बनेंगी। और ये मेरे पास है लाल मिर्च पिसी हुई, ये भी तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल दिया। ठीक है, अब जनाब हम क्या करेंगे कि इन सब चीज़ों को, जितने मैंने स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं, ये मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत ज़ीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और बस यही स्पाइसेस टोटल हमारे इसके अंदर जाएंगे। इसी से हमारा ऐसा मज़े का हमारा जो है ना वो टेस्ट आज बनेगा कि आप लोग जो है ना खुश हो जाएंगे। और ये जनाब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके हाथों में मिर्चें लग जाती हैं, आपको हाथों की एलर्जी है, तो हाथों पे ऑयल लगा लीजिए मेरी तरह, क्योंकि मेरे हाथों पे जो है ना वो फिर ऑयल मिर्चों की एलर्जी है, तो मुझे बाद में मिर्चें जलन करती रहती हैं। ऐसे मिक्स करके आप किसी चम्मच से मिक्स कर लीजिए। और ये मैंने दी है यहाँ पर 5 स्लाइसेस ब्रेड है मेरे पास। इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर 3 पीसीज में ना ऐसे काट रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 3 पीसेस में ऐसे काट लिया है। तमाम ब्रेड को हम यूँ ही काट लेंगे, मैंने कोई इसके साइड सेपरेट नहीं किया है, बिल्कुल जो है ना उसी तरह से मैंने इसको काट लिया है एक बराबर साइज़ में। ये देखिए, ये इसका साइज़ होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे जी, अब मैंने यहाँ पर ले लिया जो हमने बटर तैयार किया था, वो थोड़ा सा पानी हाथ में लेके मैंने इसको हल्का हल्का सा यूँ वेट किया है, ताकि चिपकने में, जो हमने मसाला बनाया इसके चिपकने में आसानी हो। तो ये मैंने जनाब इसके ऊपर लगा दिया है मसाला एक साइड पे, इस तरह से। जो हमने बैटर तैयार किया है इसका, वो एक साइड पे लगाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये आराम से लगता जाएगा। और बहुत हल्के हाथों से आपको इसको लगाना है, क्योंकि फिर ब्रेड टूटने का खतरा होता है। तो दोनों साइड्स पे हम इसको लगा रहे हैं। अगर आप एक साइड पे लगाना चाहते हैं तो एक साइड पे लगा लीजिए, वैसे मैं दोनों साइड्स पे लगा रही हूँ, क्योंकि हमने ना इसको बाद में जब फ्राई करना है तो फिर जो घी है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेड के अंदर चला जाता है। तो दोनों साइड्स पे लगा हुआ अच्छा रहता है कि घी ना जाए इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने घी का भी इस्तेमाल करना है। आपको पता है रमज़ान में जब हम ज़्यादा घी खाते हैं तो फिर ये मसला भी हमारे लिए होता है। और वैसे भी अब तो घी इतना महंगा है कि उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत डर लगता है। तो अब जनाब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ से इसको अच्छे तरीके से यूँ करके लगा लिया है मैंने। ये देखिए, इस तरह से हम लगा के तमाम जितनी ब्रेड हैं हमारी, सबको हम यूँ आराम आराम से लगा लेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे, तो ये हमारे अच्छे से जो है वो स्नैक्स जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। सैंडविच भी कह सकते हैं, शेप सैंडविच की भी आ सकती है। और ये मेरे पास ना मैदा है, ये मेरे पास वो बैटर है जो मैंने कल जो फ्राइज़ के लिए बनाया था ना, मैंने कहा था बच जाएगा तो हमारा यूज़ हो सकता है, ये वो है। अगर आपके मैंने कल वाली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो आप यूँ कीजिए कि थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक का था मेरे पास पाउडर, और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट था, और थोड़ा सा नमक था। उसका मैंने कल मिक्सचर ये बना के रखा था पाउडर। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप सिंपली आप मैदा और कॉर्नफ्लोर लेके उसको भी आप जो है इस तरह से मिक्स करके रख सकते हैं। थोड़ा उसमें काली मिर्च डाल लीजिए, टेस्ट आ जाता है। मैंने वही जो कल का मेरे पास बचा हुआ था वही मैंने आज यूज़ किया है, तो इसका जो टेस्ट है ना, इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छा सा हम पेस्ट बना लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पेस्ट की जो है वो कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। देखिए, ये पतला सा लग गया, मतलब हमारा मकसद ये है कि इसमें एक तो टेस्ट आ जाए और दूसरा वो जो है हमारी ब्रेड को बाइंड करने में ये फ़ायदेमंद होगा, बाइंड करने में मदद करेगा। देखिए, मक्खियाँ फिर आ जाती हैं, मैं क्या करूँ।
खैर अब मैंने जनाब इसको क्या किया है कि मैंने ना इसको बैटर में पे डिप किया है। एक हाथ से हम बैटर में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से जो है ना हमने जो ब्रेड क्रम्स लगा के रखे थे ना वो हम इसके ऊपर यूँ कहीं लगा देंगे, ठीक है। दूसरा हाथ यूज़ कीजिएगा क्योंकि एक हाथ से अगर हमने किया तो हमारे हाथों पे जो है वो बहुत ज़्यादा गंद बन जाएगा क्योंकि एक दफ़ा जब हम गीले में डिप कर लेते हैं फिर जब उस पर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो हाथ जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एक हाथ राइट हैंड से मैं डिप कर रही हूँ जो हमने बैटर बनाया उसके अंदर ऐसे, और ये देखिए, और इसको उठा के बहुत आराम से दोनों हाथों से उठा के और ये मैंने ब्रेड क्रम्स में रख दिया और लेफ़्ट हैंड को मैं यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए। इससे ये होता है कि ज़रा नीटनेस आ जाती है, सफाई हो जाती है, हाथ भी गंदे नहीं होते और बहुत अच्छे से हमारे जो है ना ये सब स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इस तरह हमने 1 बाय 1 सब कर लिए, मैंने आपके सामने कर दिए ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैं किस तरह से बना के प्लेट की साइड पर रखती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मेरा भी हाथ बार बार दूसरा लगता ज़रूर है लेकिन कोशिश करें कि हम इस चीज़ का एहतियात करें कि हमारे हाथ ना ही ज़्यादा गंदे हों। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा दबा के पकड़ा है ना तो ये टूट गया, तो ये नाजुक नाजुक से बने हैं तो आपने इसका ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, मेरी आज की वीडियो कैसी है, रमज़ान सीरीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो कैसी है। यहाँ जी मैंने अब डाल लिया घी, और घी मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, नॉर्मल घी डाला है। अच्छा लोग कहते हैं कि ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा, ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा घी ऑब्ज़र्व कर लेती है अपने अंदर, तो बहुत ज़्यादा, तो ये है कि मुझे भी ऐसे ही लगता था लेकिन फिर मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब हम इसको हाई फ्लेम पे बनाते हैं ना तो घी बहुत कम घी लेते हैं। यानी अगर हम इसको स्लो फ्लेम पे बनाए या मीडियम फ्लेम पे बनाए ना तो घी बहुत जल्दी जल्दी सारी ब्रेड जो है अपने अंदर अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है। तो हमें ये करना है कि घी हमने अच्छा सा पहले गर्म करना है और फिर हमने डालना है और फिर जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करके हमने निकाल लेना है, क्योंकि फिर ये जितने जल्दी हम इसको, क्योंकि सब कुछ तो पका हुआ है इसके अंदर, कुछ भी कच्चा नहीं है, जस्ट हमने इसको ऊपर से पकाया कलर देने के लिए। तो ये जो है ना ब्रेड क्रम्स भी आपको पता है जल्दी जल जाते हैं, तो हम इसको ना थोड़े से मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाएंगे ताकि हमारा घी कम से कम इस्तेमाल हो। ये देखिए कितना कम घी में हमारे जो है ना ये सैंडविचेस बन के तैयार हो गए हैं। देखिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा, तो आपने हमेशा यही करना है कि जब भी आप ब्रेड की कोई चीज़ बना रहे हो ना तो आपको उसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ठीक है ना, ताकि हमारा घी कम से कम लगे और जो है ये बहुत ज़्यादा ऑयली ना बन जाए। ये देखिए अब यहाँ पर अब मैंने इसको फ्राई पैन से निकाल लेती हूँ। ये वही जो टूट गया था वही है, बार बार नहीं टूट रहा, वही एक है। तो अब मैंने उसको बाद में निकालूंगी ऑफ कैमरा करके ताकि थोड़ी सी इज़्ज़त बच जाए। तो ये बाकी मैंने जो है ना यहाँ पर रख ली है। और मुझे वीडियो आपको कैसी लगेगी ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएंगे। अफ्तारी बना के खिलाइएगा, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।